क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस स्थान को सही तरीके से साफ कर रहे हैं? यह छोटी सी गलती उम्र बढ़ने की गंध का कारण हो सकती है। शायद आपको लगता है कि आप स्वच्छता के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन 99% लोग एक महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनके शरीर को उस विशिष्ट और अप्रिय वृद्ध गंध को उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। जापानी शोधकर्ताओं ने दीर्घायु के रहस्यों का अध्ययन करते हुए पाया कि सभी दीर्घायु लोग एक ही दिनचर्या का पालन करते थे। वे हर दिन इस शरीर के हिस्से को सावधानीपूर्वक साफ करते थे। यहीं पर सेबेसियस ग्रंथियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और सामान्य साबुन जमा हुई गंध को नहीं हटा पाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी लोग इस क्षेत्र को गलत तरीके से साफ करते हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह क्षेत्र त्वचा की ताजगी और युवा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि यह कौन सा क्षेत्र है, तो आप कभी भी यह गलती नहीं करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बुजुर्गों में एक अजीब गंध क्यों होती है, जिसे न तो परफ्यूम से और न ही डिओडोरेंट से छिपाया जा सकता है? मुझे कभी नहीं लगा था, जब तक कि एक दिन मुझे यह समस्या सीधे तौर पर नहीं मिल गई। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने दादी नाना से मिलने गया, काफी समय बाद। वह हमेशा बेहद स्वच्छ व्यक्ति थे। हर सुबह वह एक ताजगी से भरी शावर लेते थे। उनके कपड़े पूरी तरह से इस्त्री किए होते थे और उनके घर में हमेशा व्यवस्था रहती थी। लेकिन जो मुझे चौंका दिया वह यह था कि जब मैं उनके कमरे में गया तो मुझे एक अजीब गंध महसूस हुई। वह गंध पुरानी चीजों की नहीं थी, न ही सामान्य घरेलू गंध थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि वह गंध सिर्फ कमरे में नहीं थी, बल्कि उनकी त्वचा पर भी थी, यहां तक कि उनके साफ कपड़ों में भी। यह अप्रिय नहीं था, लेकिन यह वृद्ध गंध जैसा महसूस हो रहा था। मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था तो एक बुजुर्ग आदमी था जो हमारे घर के पास रहता था, जिसे सब सम्मान देते थे, लेकिन बहुत से लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। बच्चे आपस में फुसफुसाते थे, वह दादी के अलमारी जैसा महकता है। तब मुझे नहीं समझ आया था कि कुछ बुजुर्गों में यह अजीब गंध क्यों होती है और दूसरों में नहीं। समय के साथ मैं एक वृद्ध डॉक्टर से मिला, जिन्होंने मुझे यह रहस्य बताया। 99% लोग नहीं जानते कि यह गंध उम्र से संबंधित नहीं है, बल्कि यह शरीर की देखभाल में एक छोटी सी गलती के कारण होती है। क्या उम्र बढ़ने की गंध अपरिहार्य है? यह सवाल मुझे परेशान करने लगा और मैंने इसके लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या ढूंढनी शुरू की। मैंने इस विषय पर शोध किया और पाया कि जापानी वैज्ञानिकों ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक दिलचस्प खोज की थी। वे बताते हैं कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद मानव त्वचा एक विशेष पदार्थ 2-नॉनिनल का उत्पादन करना शुरू कर देती है। युवाओं के पास यह पदार्थ नहीं होता, क्योंकि उनकी त्वचा स्वाभाविक रूप से ऑक्सीकरण की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। लेकिन समय के साथ यह तंत्र विफल हो जाता है और त्वचा उन संघटकों को छोड़ने लगती है जो उस विशिष्ट वृद्ध गंध का कारण बनते हैं। मैंने आगे शोध किया और पाया कि 2-नॉनिनल को सामान्य साबुन से नहीं हटाया जा सकता। यह त्वचा में अवशोषित हो जाता है, बालों में बना रहता है और यहां तक कि कपड़ों के तंतुओं में भी गहरे तक प्रवेश करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरीर का एक हिस्सा है जहां यह पदार्थ सबसे अधिक जमा होता है। वह कौन सा क्षेत्र है जो वृद्ध गंध को छिपाता है? मैंने एक त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे पुष्टि की कि त्वचा के सभी हिस्से एक जैसे तरीके से 2-नॉनिनल का उत्पादन नहीं करते। मुख्य क्षेत्र पीठ, कानों के पीछे का हिस्सा, गर्दन और त्वचा की तहें हैं, लेकिन एक विशेष क्षेत्र इस पदार्थ का असली भंडार साबित हुआ। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा, पीठ के ऊपरी हिस्से को अच्छे से धोने की कोशिश करो, खासकर स्कैपुला के बीच, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। परिणाम आपको हैरान कर देगा। क्यों ठीक यही क्षेत्र? इसका कारण सरल है। इस क्षेत्र में बहुत सारी सेबेसियस ग्रंथियां होती हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ अधिक तीव्रता से काम करना शुरू कर देती हैं। लोग शायद ही कभी अपनी पीठ को ठीक से धोते हैं,
खासकर बुजुर्गों को, क्योंकि यह असुविधाजनक होता है। सामान्य साबुन और जेल दो नॉनिनल को हटा नहीं पाते, क्योंकि यह पानी में घुलता नहीं है। जब मैंने अपने दादी नाना को बताया तो वह हंसे और बोले, पूरी जिंदगी मैंने धोने, शेव करने और स्वच्छता का ध्यान रखा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि गंध का असली कारण मेरी पीठ में है। क्या वृद्ध गंध से छुटकारा पाना संभव है? हमारी बातचीत के बाद मैंने अपने दादी नाना की स्वच्छता में सुधार करने और यह देखने का निर्णय लिया कि क्या दो नॉनिनल को हटाने से स्थिति बदल सकती है। मैंने उन्हें एक विशेष स्पंज खरीदी जिसमें हल्का एक्सफोलिएटिंग प्रभाव था, और सामान्य साबुन की बजाय उन्हें साइट्रस और हरी चाय के अर्क वाला एक जेल सुझाया। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि अम्ल और एंटीऑक्सीडेंट्स दो नॉनिनल के अणुओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। हमने एक नई दिनचर्या बनाई, पीठ को अच्छे से धोना, खासकर स्कैपुला के बीच, और हर 2 दिन में तौलिया बदलना। 1 सप्ताह बाद मैं अपने दादी नाना से फिर मिला। जब मैं उनके घर में घुसा तो मैंने तुरंत फर्क महसूस किया। पहले जो हल्की गंध उनके कमरे में थी वह गायब हो गई थी। जब मैंने उन्हें गले लगाया तो वह मुस्कुराए और मुझसे बोले, कैसा है, फर्क महसूस हो रहा है? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ। मेरे दादी नाना हंसे और बोले, बुढ़ापा कोई निश्चित सजा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करें और कहां साफ करें ताकि गंध वापस ना आए। अगर आपको यह समस्या है तो चिंता न करें, सब कुछ बदल सकता है। वृद्ध गंध अपरिहार्य नहीं है, यह सिर्फ शरीर में हो रहे प्रक्रियाओं का संकेत है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो एकमात्र चीज चाहिए वह है खुद और अपनी आदतों पर थोड़ा ध्यान। सरल लेकिन प्रभावी कदमों के साथ स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत देखभाल भी है। हर दिन अपनी पीठ और कानों के पीछे के हिस्से को धोएं, क्योंकि ये क्षेत्र अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं, लेकिन यहीं पर सीबम और उम्र के साथ दो नॉनिनल जमा होता है। कठिन जगहों तक पहुंचने के लिए नरम स्पंज या ब्रश का उपयोग करें, लेकिन ज्यादा घिसाई से बचें, क्योंकि अत्यधिक रगड़ से त्वचा में जलन हो सकती है। आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वह महत्वपूर्ण है। सामान्य शॉवर जेल हमेशा त्वचा के ऑक्सीकरण से लड़ने में प्रभावी नहीं होते। इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स वाले सफाई उत्पादों से बदलें, जैसे युजु अर्क, सेब का सिरका, नींबू या हरी चाय, जो ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं और त्वचा को ताजगी से भरते हैं। कपड़े अधिक बार धोएं, खासकर अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक पहनते हैं। प्राकृतिक कपड़े जैसे सूती या लिनन त्वचा को सांस लेने की अनुमति देते हैं, जबकि सिंथेटिक सामग्री पसीने और स्राव को पकड़ लेती है, जो गंध को तीव्र करता है। कम से कम सप्ताह में एक बार चादरें बदलें। एक आहार बनाए रखें जो त्वचा में ताजगी की गंध को बढ़ावा दे। जो आप खाते हैं वह आपके शरीर की गंध को प्रभावित करता है। अधिक ताजे फल, हरी पत्तियां और पानी खाएं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं को कम करते हैं और दो नॉनिनल का उत्पादन घटाते हैं। तले हुए, वसायुक्त और अत्यधिक मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि ये गंध को बढ़ा सकते हैं। अपनी त्वचा को हाइड्रेट करें ताकि दो नॉनिनल का अत्यधिक उत्पादन रोका जा सके, क्योंकि जितनी सूखी त्वचा होगी उतनी ही अधिक ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं उसमें होंगी। हल्की लोशन का उपयोग करें जिसमें विटामिन ई हो और जोजोबा और शिया बटर जैसे तेल हो, जो त्वचा को पोषण देते हैं, निर्जलीकरण से बचाते हैं और उम्र बढ़ने को धीमा करते हैं। एक छोटा सा आदत बड़ा परिणाम ला सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी स्वच्छता की आदतों में एक साधारण बदलाव मेरी भलाई पर इतना असर डाल सकता है। अब मुझे पता है कि शरीर की बुरी गंध एक नियति नहीं है, बल्कि प्रक्रियाओं का परिणाम है जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समाधान काफी सरल है। यदि आप या आपके प्रियजनों ने इस समस्या को महसूस किया है तो इन तरीकों को आजमाएं। शायद आपको हैरानी हो कि किसी भी उम्र में ताजगी और आराम बनाए रखना कितना आसान है। और यदि आप किस्मत, भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में अधिक मूल्यवान जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां मैं सबसे शक्तिशाली तकनीकें,
दीर्घायु के रहस्य और सफलता और भलाई प्राप्त करने के तरीके साझा करता हूं। लिंक इस वीडियो के विवरण में है। इस मौके को न चूकें और अपनी जिंदगी को बदलें।